देश की अखंडता के लिए चिथड़ों में बट गए राजीव। एक ऐसा नेता जो सुरक्षा घेरे से नफरत करता था। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो बिना ड्राइवर के खुद अपनी जीप चलाता था। भारतीय राजनीति का एक ऐसा चमकता सितारा जो न केवल जमीन पर हुकूमत करता था बल्कि लोगों के दिल पर भी उसका उतना ही दबदबा था। स्वभाव से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाला वो नेता भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी के जर्रे जर्रे में उसकी खून की महक ताजी है। उन्होंने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज से पूरी की थी, फिर पायलट की नौकरी की, लेकिन मां की शहादत के बाद जब उन्होंने पार्टी की कमान संभाली तो लोकसभा में रिकॉर्ड 401 सीटें हासिल की। उन्होंने अपने सपने को देश की धरातल पर मूर्त रूप देकर उतारने के लिए अपने बेहद छोटे कार्यकाल में ही युद्ध स्तर पर कार्य करना शुरू कर दिया था। अपने खुले मंचों से उस नेता ने 21वीं सदी के आधुनिक विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्थन हासिल किया था और जब सत्ता हाथ आई तो अपने सपने को साकार करने के लिए देश में कई क्षेत्रों में नई पहल की, जिनमें संचार क्रांति और कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा का प्रसार, 18 साल के युवाओं का मताधिकार, पंचायती राज आदि शामिल है। आज हर हाथ में दिखने वाला मोबाइल उसी राजनेता के दूरगामी फैसलों का नतीजा है। उन्होंने ही कभी कहा था, सरकार 1 रुपया भेजती है, लोगों तक 15 पैसे पहुंचते हैं। इस भाषण में उन्होंने भ्रष्टाचार का जिक्र किया था और ये भी कहा था, भ्रष्टाचार ग्रास रूट लेवल पर है जिसे दिल्ली से बैठकर दूर नहीं किया जा सकता। आज ही के दिन 1991 की रात एक आत्मघाती बम धमाके में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। देश की खातिर उनके परिवार को उनका पार्थिव शरीर चिथड़ों में मिला था। वो बस कांग्रेस के नेता नहीं थे, वो 70 करोड़ भारतीयों के नेता थे। उनकी एक पहल के कारण अटल जी को जीवन दान मिला था। जब राजीव को वाजपेयी के इन्फेक्शन के बारे में पता चला तो वो चिंतित हो गए और उन्होंने एक योजना के तहत उन्हें अमेरिका भेजने की व्यवस्था की। अटल ने बताया था, राजीव गांधी ने उनको अपने दफ्तर में बुलवाया। उन्होंने वाजपेयी से कहा कि अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक कार्यक्रम में आपको भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनना है। उसके बाद राजीव ने कहा कि आप न्यूयॉर्क जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस अवसर का लाभ उठाएंगे और वहां अपना इलाज कराएंगे। मैंने विदेश विभाग के अधिकारियों को बता दिया है और वे आपका इलाज कराकर ही भारत लौटेंगे। राजीव की इस अपनेपन से भरे व्यवहार से अटल जी भावुक हो गए थे। अमेरिका से इलाज कराकर वे स्वस्थ होकर भारत लौटे थे। ऐसे कई किस्से हैं जो बताते हैं कि राजीव कितने महान थे। वो राजीव ही थे जिनके नेतृत्व में हमने चीन से बिना युद्ध लड़े उसे पीछे धकेला था। नेफा और अक्साई चीन विवाद में राजीव ने Mi-26 हेलीकॉप्टर भेजकर जवानों को नामकाचू तक पहुंचा दिया। उत्तरी सिक्किम में T-72 टैंक उतारकर चीनियों को वापस पीछे भेज दिया। राजीव की वजह से ही भारत को उगते हुए सूर्य प्रदेश मिला। राजीव ने नेफा का नाम अरुणाचल रखा। अरुणाचल प्रदेश का बनना विश्व इतिहास की बड़ी कूटनीतिक जीतों में से एक है। आज राजीव की पुण्यतिथि है। अपने राजनीतिक कार्यकाल में देश को तकनीक और वैश्विक बुलंदियों तक पहुंचाने वाले शहीद राजीव गांधी को हमेशा याद किया जाएगा।